हाँ तो बच्चों, आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 9 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले प्रश्नावली 7.4 का छठवां क्वेश्चन, और ये हमारा 13वां लेक्चर होगा, और यह इस प्रश्नावली या फिर इस 7वें चैप्टर का आखिरी लेक्चर होगा। तो चलिए देखिए क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, दर्शाइए कि एक रेखा पर, ऐसे कोई रेखा है, क्या कह रहा है, ऐसा कोई रेखा है, ठीक है, एक रेखा पर एक ही दिए हुए बिंदु पर, इस तरह से कोई बिंदु है, एक ही दिए हुए बिंदु पर, बिंदु से जो उस रेखा पर स्थित न हो, रेखा पर स्थित नहीं है, जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं उनमें लंब सबसे छोटा होता है। यानी इससे जितने रेखा इस तरह से खींचे जाएंगे, ठीक है, यह क्या हो जाएगा, यह लंब हो जाएगा। इस तरह से जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं, इस तरह से सीधी सीधी खींचिएगा, या फिर दीजिए दो ही, ऐसे जितने रेखा खींचे जा सकते हैं, ए बी सी डी ई, इस तरह से इधर जितने चाहे रेखा खींच सकते हैं, कह रहा उनमें से ये जो लंब है क्या होती है, लंब सबसे छोटा होता है। यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। चलिए सिद्ध करते हैं। सबसे पहले क्या, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, लंब सबसे छोटा होता है, यानी ए बी छोटा है किससे, एसी से, ठीक है, ए बी छोटा है एडी से, और ए बी छोटा है एई से। एई से यह सभी से क्या है, छोटा है, यही हमें सिद्ध करना है। दिया क्या हमारे पास, दिया है कोण बी बराबर 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि समकोण है, इसलिए क्या होगा, कोण भी 90 डिग्री होगा। तो आप सभी जानते हैं, पहले से एक क्वेश्चन था, इसमें हमने सिद्ध कराया है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण क्या होती है, सबसे लंबी भुजा होती है। यानी एसी क्या होगा, सबसे लंबा भुजा होगा, और ए बी डी में क्या होगा, एडी सबसे लंबा भुजा होगा, ए बी ई में क्या होगा, एई सबसे लंबी भुजा होगी। ये आप सभी जानते हैं। क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। क्या करेंगे, अब हम सिद्ध करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में हम क्या देखेंगे, कोण बी क्या है, कोण बी बड़ा है किससे, कोण सी से। किससे बड़ा है, कोण बी बड़ा है किससे, कोण सी से। कोण बी बड़ा है कोण सी से, सॉरी बड़ा है इस तरह से ना, कोण बी बड़ा है कोण सी से। क्यों, क्योंकि कोण बी बराबर 90 डिग्री है। क्या है, कोण बी बराबर 90 डिग्री है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। जब ये 180 डिग्री होता है तो 90 डिग्री अकेले है, यानी 90 डिग्री में क्या होंगे, कोण सी और कोण ए, दो त्रिभुज, दो कोण रहेंगे। इसलिए क्या है, कोण बी क्या है, कोण सी से, कोण बी क्या है, कोण सी से बड़ा है, और कोण ए से भी बड़ा होगा, ठीक है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, कोण बी के सामने की भुजा क्या है, कोण बी के सामने की भुजा क्या है, एसी है, हम कर सकते हैं। इसलिए एसी बड़ा होगा किससे, एबी से। किससे बड़ा होगा, एसी बड़ा होगा किससे, एबी, एसी बड़ा होगा किससे, एबी से। क्यों, क्योंकि किसी त्रिभुज में सबसे
बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। क्या होती है? बड़ी होती है। इसलिए क्या होगा? कोण सी क्या होगा? कोण ए बी से बड़ा होगा। हमने यह सिद्ध कर दिया। ठीक है, इसी प्रकार क्या लिख सकते हैं? इसी प्रकार हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, इसमें भी क्या होगा? कोण बी क्या होगा? बड़ा होगा कोण डी से। कोण बी बड़ा होगा, कोण डी से बड़ा होगा। ठीक, और क्या होगा? तो जब कोण बी बड़ा होगा तो ए डी क्या होगा? बड़ा होगा किससे? ए बी से। सेम इसी तरह से आप क्या लिख सकते हैं? इसी प्रकार आप लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी ई में, ए बी ई, ए बी ई में यहां पर भी क्या होगा? ए ई क्या होगा? बड़ा होगा किससे? ए बी से। अतः हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि अतः हम कह सकते हैं कि एक रेखा पर एक ही बिंदु, कि एक रेखा पर एक ही दिए हुए बिंदु से जो उस रेखा पर स्थित न हो, जितने रेखाखंड खींचे जाएंगे न हो, जितने रेखाखंड खींचे जाएंगे उनमें क्या होगा? उनमें लंब सबसे छोटा होगा, लंब सबसे छोटा होगा। हमने सिद्ध कर दिया।